अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। दोस्तों, दो चीजें बहुत अहम हो चुकी है। एक तो ये कि डोनाल्ड ट्रंप सदर बन गया और बनते साथ ही उसने जंग बंदी का ऐलान कर दिया। ये बहुत बड़ी खबर है। मैंने आपको जब ऐलान किया था, अपनी पहली वीडियो में बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप सदर बन रहा है, वो तकरीबन जीत के बहुत करीब है, तो मैंने आपको बताया था कि उसने कह दिया था कि मेरे दौर में जंगें नहीं हुआ करेंगी और एग्जैक्टली ऐसा हुआ था। डोनाल्ड ट्रंप का दौर वो वाहिद दौर था जब अमेरिका हालत जंग में नहीं था। आज अपनी विक्ट्री स्पीच देते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है जंग बंद करो। अब वो जहां जहां जंगें हो रही हैं वो जंग बंद होगी। अब वो गजा की जंग हो चाहे यूक्रेन की जंग हो, दोस्तों अमेरिका उसका हिस्सा नहीं बनेगा। अमेरिका क्या इसराइल से अपना हाथ खींचने जा रहा है। ये बहुत ब्रेकिंग न्यूज है, बहुत बड़ी, जो मैं आपको दे रहा हूं। एक तो आज की ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। जिस वक्त दोस्तों अमेरिका में नई हुकूमत बन रही थी, उसी वक्त उसी दिन यानी आज के दिन इसराइल के अंदर हुकूमत का शिराजा बिखर रहा है। इसराइल का जो वजीर आजम नेतन्याहू है वो इस कदर बावला हो चुका है वो कि अपने मिनिस्टर्स को फारिग कर रहा है। जंग के बीच वो जंग के मिनिस्टर को फारिग कर रहा है, अपने आर्मी चीफ के पीछे पड़ा हुआ है और सिर्फ अपनी खाल बचाने के लिए, क्योंकि इसराइल के वजीर आजम के खिलाफ उसकी अपनी मिनिस्ट्रियां, उसके अपने इदारे एक बहुत बड़ी इंक्वायरी बिठाने जा रहे हैं नाज़रीन। और उस डर से उसने हुकूमत का शिराजा बिखेर कर रख दिया। बात यहां खत्म नहीं होती है, बात इससे आगे बढ़ती है। इस वक्त अगर आप गूगल करें तो इसराइल की सड़कों पे एक तूफान बपा है, हंगामा बपा है। लोग बैरियर्स तोड़ के जो नेतन्याहू की रिहाइश गाह है उसमें घुसना चाहते हैं। पुलिस वहां पे लाठी चार्ज कर रही है। जो सिक्योरिटी इंचार्ज है वो ट्रैफिक में फंस गया, उसको लोगों ने उसकी मार मार के दुर्गत बना दी। इसराइल के अंदर इस कदर खौफनाक सूरत हाल है। और इसमें सोने पे सुहागा ये हुआ कि आज हिजबुल्लाह ने जो है वो 40-50 रॉकेटों से हमला भी कर दिया। तो इतनी चीजें इकट्ठी हो गई हैं आज की तारीख में। मैं आगाज कहां से करता हूं? मैं आगाज करता हूं सदर डोनाल्ड ट्रंप से। दोस्तों, सदर डोनाल्ड ट्रंप की जो स्पीच है ये बड़ी खतरनाक स्पीच है, क्योंकि ये अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट के बारे में नहीं है। सदर डोनाल्ड ट्रंप वो आदमी है जो अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ लड़ते हुए, देखिए आपको लगता है शायद पाकिस्तान में ही एस्टैब्लिशमेंट होती है क्योंकि हमें लोग इंडिया से भी देख रहे होते हैं, ऐसा नहीं है। एस्टैब्लिशमेंट और डीप स्टेट अमेरिका में भी है और बहुत ताकतवर है, बहुत मजबूत है। इस डीप स्टेट की पूरी कोशिश थी कि डोनाल्ड ट्रंप को हराया जाए। उसके लिए कमला हैरिस को डीप स्टेट ने, एस्टैब्लिशमेंट ने सपोर्ट भी किया। प्री पोल रिगिंग करने की, धांधली करने की कोशिश भी की गई। मुकदमात भी बनाए गए डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ, लेकिन कुछ नहीं हो सका। डोनाल्ड ट्रंप को भारी अक्सरियत से फतह हासिल हो गई है। उसने आते साथ ही एस्टैब्लिशमेंट का ही गला दबा दिया। उसने कहा जंग नहीं होगी। दोस्तों, आपको पता है अमेरिका की जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री है वो कौन सी इंडस्ट्री है? वो है वॉर इंडस्ट्री। अमेरिका जंग करके पैसे कमाता है, जंग करता है, असलहा बेचता है, अपना पैसे कमाता है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा नहीं, वो एक बिजनेसमैन है, वो वॉर मॉन्गर नहीं है। उसने कहा मैं आपको जंग नहीं करने दूंगा। उसने जंग बंदी का ऐलान कर दिया। ये जो उसका हिस्सा है स्पीच का, मैं आपको सुनाना चाहता हूं, फिर आप उसके बाद जो है वो गुफ्तगू को हम यहां से आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप ने एग्जैक्ट क्या कहा है वो हिस्सा भी मेरे पास है, अभी आ जाएगा। मैं चाहता हूं जरा आप वो हिस्सा सुन लीजिए, फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। Our country has never seen before, nothing like this. So I will not rest until we have delivered the strong, safe, and prosperous America that our children deserve and that you deserve. This will truly be the golden age of America. हाँ जी, डोनाल्ड ट्रंप की ये स्पीच का ये हिस्सा आपने सुन लिया। उसने कहा मैं जंग नहीं चाहता हूं। अब आ जाते हैं हुआ क्या, यानी कि इस वक्त इसराइल की जंग को अमेरिका अब शायद फंड करना बंद कर देगा या उस तरह से फंड नहीं करेगा जैसे पहले अंधाधुंध फंडिंग हो रही थी। अब आते हैं इससे अगली और अहम खबर के ऊपर दोस्तों, जो बहुत करीब है। जो इसराइल का डिफेंस मिनिस्टर है गैलेंट, उसको फायर कर दिया है। फायर क्यों किया? मतलब ये वो आदमी है जो नेतन्याहू का बहुत पुराना साथी है, जो नेतन्याहू के बहुत क्लोज था। ये आदमी पूरा ऑर्केस्ट्रेट किया था, इस आदमी ने डिजाइन की थी गजा वॉर। इसको जंग के बीच में फायर करने का मतलब क्या है दोस्तों? ये बहुत खतरनाक सूरत हाल है। अच्छा, ये हुआ क्यों है मैं आपको बताता हूं नाज़रीन। ये हुआ इसलिए है कि नेतन्याहू को डर पड़ गया है। यहां पे इजरायली मीडिया लिख रहा है कि Israeli media now report that Netanyahu is also considering replacing IDF Chief of Staff Lieutenant General Herzi Halevi and Shin Bet Director Ronen Bar after he dismissed the Defense Minister Gallant.
डिफेंस मिनिस्टर को उड़ाने के बाद अब नेतन्याहू जो है वो आईडीएफ चीफ यानी अपने आर्मी चीफ को उड़ाना चाहते हैं। उसके बाद शिन बेथ जो है वहां की यूं कह लें कि एक तरह से खुफिया एजेंसी होती है शिन बेथ, जैसे आईबी है हमारे यहां, उसका जो डायरेक्टर है रोनिन बॉर उसको हटाना चाहता है। नाज़रीन हुआ ये है कि ना ईरान को इसराइल की खुफिया इंफॉर्मेशन लीक हो गई थी। अब वो खुफिया इंफॉर्मेशन किसने लीक की? दोस्तों इसराइल के अपने वजीर आजम की जो गर्दन है वो फंसने जा रही थी कि ये कमजोर वजीर आजम है, इसके होते हुए ईरान ने पहली दफा तारीख में ईरान ने इसराइल पे हमला कर दिया। इसराइल ने जो हमला किया ईरान पे वो नाकाम हुआ और ऊपर से ईरान को हर हमले की पेशगी इत्तला भी होती थी। ये सारी बली आनी थी बेंजामिन नेतन्याहू के ऊपर। इस आदमी ने क्या किया, इसने सारी बली उठा के डाल दी अपने डिफेंस मिनिस्टर के ऊपर, इसने उठा के डाल दी अपने आर्मी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कह लें या आईडीएफ चीफ कह लें उसके ऊपर, और अब ये शिन बेथ के ऊपर भी इसी तरह से हमला ओवर हो रहा है। और इस बात की बहुत हद तक इस बात का इम्कान है कि इस आदमी ने रिश्वत देने की कोशिश की है अपने कैबिनेट मिनिस्टर्स को, इसराइल के वजीर आजम ने, ताकि वो खामोश हो जाए। वो खामोश नहीं हो रहे और बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ इंक्वायरी बैठने जा रही है। मीनवाइल हो ये रहा है कि अवाम तेल अवीव की सड़कों पर निकल आई है और वो एहतजाज कर रही है बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ। अब आगे बढ़ते हैं, खबर यहां खत्म नहीं होती है। रूस के सदर ने पैगाम दिया डोनाल्ड ट्रंप के नाम। रूस का सदर जो है उसके डोनाल्ड ट्रंप से अच्छे ताल्लुकात है। इमरान खान जो कि कैद है उसके डोनाल्ड ट्रंप से अच्छे ताल्लुकात है। इमरान खान के रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से अच्छे ताल्लुकात हैं। अब आप ये ट्राइका बन रहा है, आप खुद आगे से इसका डॉट्स मिला लीजिएगा इसके। अब होता क्या है नाज़रीन, यहां पे ये होता है कि सदर व्लादिमीर पुतिन एक पैगाम देते हैं और कहते हैं कि मैं इस बात की उम्मीद करता हूं कि सदर डोनाल्ड ट्रंप की क़यादत में हमारे अमेरिका से बेहतर ताल्लुकात होंगे। ये देखिए बहुत बड़ी खबर है। रूस के बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के दौर में रूस के अमेरिका से ताल्लुकात बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे और अब सरकार ये कहना है कि हम उम्मीद करते हैं कि हमारे ताल्लुकात अब अमेरिका से अच्छे होंगे। ये एक और बड़ी खबर है। क्या जुमले क्या है? रशियन प्रेसिडेंट पुतिन कंफर्म्स हिज रेडीनेस टू बिगिन नेगोशिएशंस विद यूएस प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप। हम उनसे बात भी करेंगे, गुफ्तगू भी करेंगे। ये थी ना आज की अहम खबर। आखिरी खबर मुझसे ले लिया आप। एक बहरी जहाज जिसके अंदर सामान लदा हुआ था, तुर्की के एहतजाज करने वालों ने, आम लोगों ने उस जहाज को रोका, उस जहाज को इसराइल जाने से रोका। वो तुर्की की बंदरगाह से इसराइल जा रहा था। पता यह चला उसके अंदर 1.5 लाख किलो RDX यानी 1.5 लाख किलो बारूदी मवाद था जो कि इसराइल के लिए जा रहा था और इसराइल ने वो फिर अहले गजा पे बरसाना था। किसने रोका? तुर्की के आम लोगों ने। कहां से जा रहा था? तुर्की की बंदरगाह से जा रहा था। आगे आप लोग खुद समझदार हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए नाज़रीन। अल्लाह निगहबान।